पिछली क्लास में हमने स्टोरेज के बारे में डिस्कस किया था। थ्योरेटिकल पार्ट हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है, जिसमें हमने आपको कंप्लीट तरीके से स्टोरेज अकाउंट में क्या क्या सर्विसेज रहती हैं, लाइक फाइल शेयर, कंटेनर, ब्लॉब्स एंड टेबल एंड क्यूज, इन सभी के बारे में थ्योरेटिकल हमने डिस्कस कर लिया था। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल के बारे में, मींस लाइव इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, कि कैसे आप अपने स्टोरेज सर्विसेज को, एजर स्टोरेज सर्विसेज को इस्तेमाल करके अपना ऑन प्रोमाइसेस का डेटा अपलोड कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन मैनेज द फाइल शेयर, और जो भी सर्विसेज हैं इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली वी जस्ट नीड टू ओपन आवर एज्यूर पोर्टल। सो फटाफट से हम अपने एज्यूर पोर्टल पे ओपन कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई बटन पे लिंक है, आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में प्रॉपर थ्योरेटिकल बात हुई थी। अभी हम इस पर्टिकुलर क्लास में बात करने वाले हैं अबाउट स्टोरेज। ठीक है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे, और प्रैक्टिकल में सबसे पहले आप पोर्टल ओपन करेंगे। पोर्टल ओपन करते ही वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ वन स्टोरेज अकाउंट। हमें क्या करना है? एटलीस्ट एक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, जिससे आप अपने पोर्टल पे परचेज कर सकें सर्विसेज को। आप सिंपल सा क्लिक करेंगे स्टोरेज आइकॉन पे, स्टोरेज पे क्लिक करेंगे, स्टोरेज अकाउंट ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है हमें। एंड आई थिंक आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन स्टोरेज अकाउंट, लेकिन अभी हम बेस से स्टार्ट करते हैं, एक नया स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे, और इसके अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। फ्री ट्रायल स्टोरेज अकाउंट, एंड टाइप द नेम ऑफ योर स्टोरेज अकाउंट, ट्रेनिंग 1988 स्टोरेज। कोई सा भी नाम दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट नेम शुड बी यूनिक, वो थोड़ा सा हट के होना चाहिए। इसको हम क्रिएट करना चाहते हैं सेंट्रल यूएस लोकेशन में, और दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है परफॉर्मेंस में, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल डिस्क डेटा ट्रांजैक्शन स्पीड, और प्रीमियम की बात करें तो डेटा ट्रांजैक्शन स्पीड हाई होगी, बट इन दिस केस डेटा ट्रांजैक्शन हाई होने के साथ साथ जो कॉस्टिंग होगी, जो पे हमें करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट रहेगा इन कंपेयर ऑफ स्टैंडर्ड। आप सेम कंपेयर कर सकते हैं, नॉर्मल एच और एस के बीच में जैसे गैप होता है, एज इट इज स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम के बीच में गैप होता है। अब यहाँ पे बात आती है रेडेंडेंसी की, तो रेडेंडेंसी के अंदर मल्टीपल ऑप्शन है, LRS है, GRS है, ZRS है, ZZRS है, मतलब चार अलग अलग आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट एज्यूर स्टोरेज रेडेंडेंसी, जिसको हम बोलते हैं, यू कैन से दैट स्टोरेज फेल ओवर बोल सकते हैं, कि आप अगर अपने स्टोरेज का फेल ओवर तैयार करना चाहते हैं, तो इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन हमें दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं LRS के बारे में, देन GRS के बारे में, देन ZRS। अपने पास अगला जो ऑप्शन है वो है ZRS, एंड लास्ट ऑप्शन इज GZRS। ठीक है, ये आपको चार अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते समय। हर एक स्टोरेज अकाउंट में जो फेल ओवर का कॉन्सेप्ट है, इसके एक प्रॉपर थ्योरी है, और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या होता है, राइट। तो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस ऑप्शन। LRS जो है वो आपको लोकल रेडेंडेंट स्टोरेज बोलते हैं इसको, GRS में जोन रेडेंडेंट स्टोरेज, और ZRS में जोन, सॉरी, जियो रेडेंडेंट और जोन रेडेंडेंट एंड जियो जोन रेडेंडेंट। सो बेसिकली द मीनिंग ऑफ दीज ऑप्शन, LRS क्या करता है ना, ये आपके लोकल में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें GRS की, तो ये क्या करता है, रेड 5 आपको सेम लोकेशन में जो आपने डेटा सेंटर चूज किया है, लाइक सेंट्रल यूएस सेलेक्ट किया है, ईस्ट यूएस, वेस्ट यूएस, जो भी आपने लोकेशन सेलेक्ट किया है, इसमें आपका रेड 5 में ये डेटा को स्टोर करता है। और कितनी कॉपीज क्रिएट हो करता है ये? 3 कॉपी क्रिएट हो जाती है अपने आप, जब आप अपने स्टोरेज को, मीन्स अपने स्टोरेज अकाउंट में LRS पे प्रोसीड करते हैं पूरे अकाउंट को। GRS जो है ये 6 कॉपी क्रिएट करता है आपके डेटा को, मीन्स आप अपनी तरफ से क्रिएट कर सकते हैं, और 2 जियोग्राफिकल लोकेशन, 2 अलग अलग लोकेशन में आप डेटा को रख सकते हैं। एज इट इज अगर हम बात करें ZRS की, तो जोन के केस में क्या होता है, ये 9 कॉपीज क्रिएट करता है, जिसमें से 6 कॉपी जो है आपकी, 6 कॉपी जो है विच इज रिलेटेड टू रीड राइट, एंड जो 3 कॉपियां होती है वो रीड ओनली की अवेलेबल रहती है, ये रीड ओनली अवेलेबल होता है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ZZRS। ZZRS क्या होता है बेसिकली? इस केस में ये आपके लिए टोटल जो नंबर ऑफ कॉपीज क्रिएट करता है, इट विल क्रिएट अप टू 12 कॉपीज। It will create a total 12 copies, और जिसमें से 9 कॉपी रीड राइट RW, और 3 कॉपी जो रहती है वो रीड ओनली की अवेलेबल होगी। सो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन हो गई अपने पास रिलेटेड टू LRS, GRS, ZRS। उम्मीद है कि ये ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे हम प्रोसीड करते हैं और इसको हम ZRS में प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, मेक इट पब्लिक बिकॉज वी वांटेड टू एक्सेस आवर डेटा फ्रॉम एनीवेयर, तो आप इसको पब्लिक पे ही ले चलो। नेक्स्ट, 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 और रिव्यू के साथ इसको कर देते हैं क्रिएट। जैसे ही हमारा स्टोरेज अकाउंट क्रिएट होता है, हम इसको मल्टीपल तरीके से एक्सेस करेंगे। ब्लॉब के बारे में, कंटेनर के बारे में डिस्कस करेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट वे में जो अलग अलग मेथड हैं उस मेथड के थ्रू हम इसको कॉन्फ़िगर करने का काम करेंगे, इसमें डेटा अपलोड करने का काम करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टोरेज अकाउंट हमारा रेडी हो चुका है। आप इसको गो टू रिसोर्स पे क्लिक करेंगे। ट्रेनिंग स्टोरेज, ट्रेनिंग 1988 स्टोरेज के नाम से हमने क्रिएट किया था, और ये आपका रेडी टू यूज़ है। आप देखिए यहाँ पे डेटा स्टोरेज में कंटेनर्स, फाइल शेयर, क्यूज एंड टेबल चारों ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। ये सेम डिस्कशन हमने अपने थ्योरेटिकल वाले पार्ट में कवर किया था। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, कंटेनर से स्टार्ट करते हैं। कंटेनर कवर करेंगे, फिर उसके बाद फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। कंटेनर पे क्लिक किया और ये हमें ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है कि यू शुड क्रिएट अ कंटेनर। डेटा के नाम से क्रिएट कर देते हैं। पब्लिक एक्सेस लेवल में एनोनिमस कर देते हैं। कंटेनर्स और ब्लॉब जो भी ऑप्शन इसके अंदर आएगा वो सभी आप एक्सेस कर पाओगे। क्रिएट पे क्लिक किया हमने, एंड वी आर एबल टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ डेटा। अब ये जो कंटेनर है इसके अंदर आप ब्लॉब्स यानी कोई भी डेटा आप अपना पर्सनल अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद ये हमें रिडायरेक्ट करेगा पेज पे कि आप ऑन प्रोमाइसेस से डेटा को ब्राउज करिए और यहाँ पे अपलोड करिए। तो ब्राउज पे क्लिक करते ही ये हमें डेस्कटॉप पे ले आया, और डेस्कटॉप पे कोई भी डेटा लाइक ये इमेज हम अपलोड कर देते हैं। सेलेक्ट किया और अपलोड पे क्लिक कर दिया, राइट। सो विद इन सेकेंड जो हमारा ऑन प्रोमाइसेस का सिस्टम था उससे हमने डेटा को अपलोड कर दिया, और यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। मीन्स अब आप स्टोर कर सकते हैं। एक्सेस टीयर के अकॉर्डिंग इसकी प्राइसिंग पड़ेगी। हॉट टीयर, कूल टीयर, आर्काइव टीयर, जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट देना पड़ेगा। जो प्राइसिंग से रिलेटेड अगर आप देख रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द टीयर यू हैव टू पे द अमाउंट। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में कि ठीक है, यहाँ पे वी आर एबल टू अपलोड द डेटा, लेकिन क्या हम इसके लिए एज्योर पोर्टल ओपन करना ज़रूरी है? क्योंकि अगर क्लाइंट्स हैं हमारे पास, इन्वायरमेंट में लोकल बंदे काम कर रहे हैं ऑफिस के अंदर, जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं जो अपना डेटा अपलोड करना चाहते हैं, सो आई डोंट थिंक कि हम अब सभी को अपना एज्योर का पोर्टल यानी एडमिन यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, विच इज़ रियली डिफिकल्ट, नहीं कर पाएंगे, राइट। तो उस केस में जो क्लाइंट है वो किस तरीके से आपसे कोऑर्डिनेट करें, वो अपना डेटा किस तरीके से अपलोड करें, क्योंकि वी आर नॉट अलाउड टू एनी नॉट अलाउड टू शेयर आवर क्रेडेंशियल, जो भी हमारा सिस्टम का क्रेडेंशियल है या पोर्टल का क्रेडेंशियल है वो हम किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहेंगे, राइट। तो उसके लिए एक टूल है हमारे पास, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट के पास, विच इज नेम ऑफ टूल, यू कैन से दैट एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर, ठीक है, एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर। अब ये जो टूल है, ठीक है, अब जो भी बंदा ऑन प्रोमाइसेस से डेटा को अपलोड करना चाहता है, जो भी बंदा ऑन प्रोमाइसेस से डेटा को अपलोड करना चाहता है उसको हम क्रेडेंशियल नहीं शेयर करेंगे, उससे हम डिस्कस करेंगे एंड आस्क टू डाउनलोड एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर, ठीक है। अब डाउनलोड एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर ये सभी के लिए है। यहाँ से आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करिए, विंडोज, मैक, लिनक्स, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आप यूज़ कर रहे हो आप उस पर चेक मार्क करिए। 150 या 200 MB के आसपास का ये टूल है।
आप अपने क्लाइंट को बोलोगे, जो क्लाइंट डेटा अपलोड करना चाहता है, अपने क्लाइंट को बोलोगे कि प्लीज डाउनलोड द टूल एंड इंस्टॉल ऑन योर ऑन प्रोमाइसेस मशीन। आप इस टूल को डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद फटाफट से आप इंस्टॉल करिए, और इंस्टॉलेशन के बाद लेट मी नो, जब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमें आप बताइए, हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप हमारे इस स्टोरेज से कनेक्ट होंगे, कौन सा क्रेडेंशियल आपको यूज करना है, कौन सी कीज इस्तेमाल करनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम अपनी तरफ से शेयर करेंगे अपने क्लाइंट को। हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया और डाउनलोड किया, अब हम इसको प्रोसीड करते हैं इंस्टॉल करने के लिए। और इंस्टॉलेशन के बाद अपने एज्योर पोर्टल से हम अपने ऑन प्रोमाइसेस मशीन को क्या करेंगे, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। एक्सप्लोरर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या मेथड होते हैं कनेक्टिविटी के, वो सभी पार्ट हम प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो क्योंकि एक्सप्लोरर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे एज्योर पैस सर्विसेज की या एज्योर सैस सर्विसेज से रिलेटेड, अगर आप प्रोफाइल पे जॉब जॉब प्रोफाइल पे आपने अप्लाई किया है तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि स्टोरेज एक कॉमन सर्विस है जो एडमिन के केस में भी आता है, आर्किटेक्ट के लिए भी आता है, और अगर आप डेटाबेस या डेवलपमेंट का पार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये हमारा जो मीन्स ये जो सर्विस है हमारी, वो सभी प्लेटफॉर्म के लिए, सभी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लीकेबल है। और हर एक इंजीनियर को, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, डेवलपर हो, डेटाबेस हो, एज्योर डेटाबेस इंजीनियर हो, सभी को ये स्टोरेज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, यहाँ पे हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। और व्हाट वी नीड टू डू, एक बार इसको ओपन करते हैं, एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद स्टोरेज अकाउंट से ज्वाइन करेंगे, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, और देन डेटा वगैरह अपलोड करके देखेंगे। ठीक है, दिस इज आवर एजेंडा। तो एक्सप्लोरर भी चेक कर लेते हैं किस तरीके से ये काम करता है। Now we just need to click accept, I accept, and we are able to find multiple option. एक्सप्लोरर के केस में दिस इज द पैनल जहां पे हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। सेलेक्ट कनेक्ट ऑप्शन। In the connect panel we are able to find multiple options: subscription, storage account, blob container, ADLS, और multiple options दिखाई पड़ रहे हैं। सब्सक्रिप्शन पे नहीं जाना आपको, वी जस्ट नीड टू क्लिक विद स्टोरेज अकाउंट और सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग पहला ऑप्शन है, एंड SAS URL दूसरा ऑप्शन है, अकाउंट नेम एंड की ये हमारे पास तीसरा ऑप्शन या तीसरा स्टेप है। अकाउंट नेम एंड की पे आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, डिस्प्ले नेम कोई सा भी नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टोरेज 1988। यहाँ पे आपको ओरिजिनल अकाउंट नेम और कीज प्रोवाइड करना है। बैक टू एज्योर पोर्टल, स्टोरेज अकाउंट का नेम यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे, दिस इज ट्रेनिंग स्टोरेज, ट्रेनिंग 1988 स्टोरेज। एंड कीज की बात करें तो हाउ वी कैन गेट द कीज, इसी स्टोरेज अकाउंट की प्रॉपर्टीज में आपको एक ऑप्शन मिलेगा विच इज सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग। एक्सेस कीज पे क्लिक करिए। एक्सेस कीज के अंदर आप देखिए यहाँ पे एक कीज ये है की 1 एंड की 2, दो डिफरेंट कीज है। शो करेंगे इसको, कॉपी करेंगे इसको, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद नेक्स्ट करिए, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, और विद इन सेकेंड आपका स्टोरेज अकाउंट जो पोर्टल पे हमने तैयार किया था वो हमने सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया। ठीक है, वी सक्सेसफुली कनेक्टेड। सो इस केस में हमें क्या करना है, सेलेक्ट ब्लॉब, ब्लॉब ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखा है, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक और ब्लॉब क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट ब्लॉब, टेस्ट डेटा, एंड वी जस्ट नीड टू select test data,
एंड जो भी डेटा आपको अपलोड करना है, वी जस्ट नीड टू क्लिक हियर, फाइल या फोल्डर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, फोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं।